ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 31 मई से 6 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सूचना दे दूं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मेरे से सेवाएं पहले से ले चुके हैं, लेते आ रहे हैं, या जिनको मैंने कभी रिकमेंड किया हो, 10 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा और वैसे आंशिक सूर्य ग्रहण है भी, तो सूतक इत्यादि मान्य नहीं होंगे, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण से संबंधित दोष निवारण के लिए पूजा इत्यादि का विधान है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में हो, ग्रहण के दिन जो पैदा हुए हों, सूर्य राहु या सूर्य केतु या के साथ हों या उनके नक्षत्र में हों, तो उनको सूर्य ग्रहण शांति के लिए अनुष्ठान उस दिन वो करा सकते हैं। दूसरा, उस दिन चूँकि अमावस्या रहती है सूर्य ग्रहण के दिन, और तो उस दिन शनि जयंती भी है, शनि देव की जयंती है। तो शनि देव से संबंधित तैलाभिषेक या शनि देव की पूजा अनुष्ठान के लिए भी उस दिन बुकिंग उसके लिए प्रारंभ है हमारी साइट पर astrotips.in पर जा करके आप बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके राशियों की बात करता हूँ कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में, किस प्रकार की सावधानी रखनी है, क्या ध्यान रखना है और क्या करना है। मेष वालों की सबसे पहले बात की जाए। मेष वालों के लिए कुछ के अंदर निर्णय से संबंधित उतावलापन, निर्णय से संबंधित कुछ व्यग्रता, कुछ जल्दबाजी, कुछ उत्तेजना जो है वो रहेगी, विशेष करके कार्य, व्यापार या कैरियर को लेकर के थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि ग्रह गोचर में आपके न तो दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है, न लग्न की स्थिति बहुत अच्छी है, और ना ही पंचम भाव पर अच्छा प्रभाव है। इस कारण व्यग्रता को कंट्रोल करके और बिना तनाव में आए, और वर्तमान परिस्थिति से अगर आप खींच भी रहे हों, परेशान भी हो रहे हैं, तो थोड़ी शांति बनाए रखिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि यह समय कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, कैरियर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, अपने कार्य व्यापार से संबंधित यह समय अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव रहेगा, आप स्वयं से परेशान रहेंगे, दूसरा उतना आपको परेशान नहीं करेगा जितने आपके अंदर प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के थोड़ी कठिनाई बनती हुई दिखाई देगी। इन सब के बावजूद दूसरों की खूब मदद करेंगे आप, एक दूसरे किसी के कोई भी सहयोग के लिए अगर आता है तो आप बहुत अधिक उसका सहयोग करेंगे। मित्रता खूब बढ़ चढ़ करके आप इस समय निभाएंगे। शिक्षा में भी वही व्यग्रता जो है वो कारण बन सकती है आपके लिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई का अनुभव आप करेंगे व्यग्रता के कारण। यदि मन को आप शांत रख पाए तो वो चाहे करियर फाइनेंस का मामला हो या एजुकेशन या कंपटीशन का मामला हो, दोनों जगह पर आप कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। सेहत को लेकर के समय उतना नकारात्मक नहीं है, सेहत के मामले में अब समय कुछ ठीक है। हालांकि बहुत ग्रहों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, फिर भी सेहत को लेकर के बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत अब आपको उतनी नहीं है। सावधानी तो हर किसी को इस समय, ऐसा समय चल रहा है कि रखना है, वो आपको भी रखना है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत अनुकूलता लिया हुआ समय नहीं है। तो यदि पहले से तय ना हो तो उसमें अभी आगे अब ना बढ़ें कुछ समय के लिए। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, विशेष करके धन के मामले में फाइनेंशियल डिसीजन आप बेहतर लेंगे, और मुझे और कुछ योजनाएं भी अच्छी बनाएंगे। मुझे लगता है शांत भाव से निर्णय लेंगे और वो आगे चल के आपको लाभ देने वाला होगा, लाभकारी होगा। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। दूसरा, मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। कभी कभी आवेश आ सकता है क्योंकि लग्न में सूर्य राहु की युति भी है, लेकिन दूसरा भाव बड़ा संतुलित है आपका, तो इस कारण आप थोड़ा जो है वो संतुलित होकर के निर्णय लेंगे और बहुत उतनी व्यग्रता आपके अंदर नहीं रहेगी। साथ ही साथ भाग्य पक्ष थोड़ी रुकावट डालेगा, एकदम स्मूथ काम आपके नहीं होंगे। चूँकि बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, मन शांत रहेगा, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। उस स्थिति से निकलने का आप बहुत शांत भाव से प्रयास करेंगे, लेकिन रुकावटें आएंगी, ऐसा संकेत जो है, ऐसे संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं आपके लिए। आय के मामले में थोड़ी सी कमी महसूस आप कर सकते हैं, जितनी होनी चाहिए उसकी उस हिसाब से ना हो, थोड़ी अस्थिरता हो, या अपने स्थान से कहीं इधर उधर जाने का योग इस समय आपके लिए बन सकता है। अग्नि तत्वों से हानि है, नुकसान है, शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा
बिजली के उपकरण हो, आग हो, इन सबों से वैसे भी सावधान रहना चाहिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा विशेष योग बन रहा है तो इस सप्ताह थोड़ी विशेष सावधानी आपको रखनी है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। रिश्तों को संभालना थोड़ा इस समय कठिन होगा। रिश्तों के मामले में आप थोड़ा आवेशित रहेंगे, वहाँ पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए यदि मैं देखूँ तो बौद्धिक क्षमता तो ज़बरदस्त है, सुकून भी है, चीज़ों को डील करने की क्षमता भी है। आप बहुत अच्छे से किसी भी विषम परिस्थिति को डील करेंगे बौद्धिक क्षमता के बल पर, बुद्धि के बल पर। एग्रेशन उतना नहीं रहेगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी, बुद्धि बल का आप प्रयोग करेंगे और उससे आप उसको सुलझाने में सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता का अच्छा योग है इस समय। तो अगर इस दौरान कोई कंपटीशन इत्यादि आप दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें सफलता के लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष जो है वो चूहे बिल्ली का खेल खेलेगी आपके साथ, तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उस पर 100% भरोसा ना करें, वहाँ कुछ बाधा, कुछ कठिनाई आपको मिल सकती है। धन के बचत में कठिनाई होगी, लेकिन आय भी अच्छी रहेगी। इनकम जो है वो बहुत अच्छी होने की संभावना इस समय बन रही है। उसके साथ साथ कार्य व्यापार यदि कोई प्रारंभ करते हैं या किए हुए हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और उसमें उस मामले में भाग्य थोड़ा आपके लिए सहयोगी रहेगी अपने कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से। सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है, अचानक चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यदि मैं देखूं तो भाई उग्रता पर नियंत्रण रखिए। तेज चोट चपेट का योग इस समय बना हुआ है। सेहत के मामले में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बिना वजह के भटकाव, सुदूर से हानि, सप्ताह पुनः जो है वो सेंसिटिव बना पड़ा हुआ है, लगातार बना पड़ा हुआ है। पहले खाली सेहत को लेकर के ज़्यादा बना हुआ था, अब देखूं तो सेहत को लेकर के भी है, आपस में तकरार को लेकर के भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब परिस्थितियां नकारात्मक होती हैं तो अपनों का सहयोग कम मिलता है, या सबसे पहले जिन पर हम अधिक भरोसा करते हैं वही लोग नाराज़ होने लगते हैं, उन्हीं से रिश्ते जो है वो बिगड़ने लगते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति आपके साथ इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत धैर्य की आवश्यकता आपको है, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि कभी भी एक जैसा समय किसी के लिए नहीं रहता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपके लिए थोड़ा सा इस समय जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि इरिटेटिंग टाइम है, मतलब अंदर से झुंझलाहट अधिक रहेगी। पानी अधिक पीजिए, मेडिटेशन करिए, योग ध्यान करिए, अपने फिटनेस का ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए कहीं कोई ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं कोई रिश्ता अप डाउन कर रहा है, कहीं कोई व्यवहार में आपके साथ अप डाउन कर रहा है। थोड़ी देर शांत हो जाइए। हम लोग ये सब झेलते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन शांत हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके अलग हो जाते हैं, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के रिश्ते, किसके किसके हिसाब से आप अपने को परिवर्तित करेंगे। बेहतर है कि आप अपने आप को ही संतुलित रखें, अपने आप को ही किसी उलझन में ना पड़े, मन को अपने शांत रखने का प्रयास करें। आय के मामले में समय ठीक है, आय के मामले में महत्वाकांक्षा थोड़ा ज़्यादा रहेगी और असंतुष्टि का बोध वहाँ भी बनेगा, शायद वो आपके मन की अशांति का कारण हो, लेकिन आय के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि समय ठीक ठाक है। सुदूर या स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ होने का योग है। और कुछ, जैसा मैंने कहा कि समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, तो कामों में कुछ रुकावट इत्यादि है। विवाह इत्यादि के लिए जिन लोगों की बात चल रही होगी इस समय, उसमें अचानक बाधा जो है वो क्रिएट हो सकती है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए आय के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। इनकम के मामले में एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी उम्मीद आप इस समय पाल सकते हैं। अचानक बढ़ोतरी का योग बना हुआ है। उसी प्रकार शिक्षा प्रतियोगिता में भी बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कोई इस दौरान कोई कंपटीशन एग्जाम इत्यादि है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा और येन केन प्रकारेण आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि लोग लेग पुलिंग होगी, लोग पैर खींचेंगे, लोग शत्रु भी बहुत इस समय आपके होंगे, लेकिन आप भारी पड़ेंगे। आप जो है वो अंततोगत्वा आपका प्रभाव जो है वो बना रहेगा। इसके साथ साथ संतान के साथ सुख का योग है। सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको लगातार रखनी है, वो लंबे समय से ठीक नहीं चल रही है। प्रेम संबंधों के लिए ठीक समय है, लेकिन जैसे ही उसको आप स्थायी रूप देने का प्रयास करेंगे उसमें बाधा आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर जिनकी शादी तय ना हुई हो और वो विचार कर रहे हों कि हमको शादी की बात करनी है या हम उसको फिक्स करें या हम एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएं, उनको इस समय को अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए ये समय ठीक नहीं है।
क्योंकि रिश्ते तो ऐसे नॉर्मल रिश्ते चलते रहेंगे, उनके लिए समय ठीक है, लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो टूट सकते हैं, वो बिखर सकते हैं और उसमें कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। सुदूर से जो लोग कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आय के साधन बहुत अच्छे उत्पन्न होंगे। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यदि मैं देखूं तो यह समय थोड़ा अपने द्वंद्व से आपको निकलना होगा, ड्यूअल माइंडसेट आपका रहेगा और बहुत तेज उत्तेजित हो सकते हैं, क्रोध आ सकता है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा समय है और बहुत से लोगों को यदि कार्य व्यापार में लगे हुए हैं, कई बार लोग बड़ा अजीब सा प्रश्न लिखे हुए, मेरी तो नौकरी नहीं, मेरा क्या लगेगा। अरे भाई, एक व्यक्ति के लिए राशिफल नहीं दिया जाता है, राशिफल सामान्य होता है, बहुत लोगों के लिए दिया जाता है। बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन इत्यादि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके साथ साथ संपत्ति में निवेश करने के लिए भी आपके लिए टाइम ठीक है। लोन इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं, वाहन खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, तो उसके लिए भी आपको वो आसानी से उपलब्ध होगा। बड़े और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का भी सहयोग मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार की कठिनाई चल रही थी तो उन कठिनाइयाँ तो रहेंगी, उसमें वाद विवाद होगा, लेकिन अंतिम सफलता आपको प्राप्त होगी। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय जो लोग प्रयास कर भी रहे होंगे उनके काम में इस समय बाधा उत्पन्न होगी। आसानी से चीज़ें जो है वो हल होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरों की खूब मदद करेंगे और इस हद तक मदद कर सकते हैं कि अपने ऊपर भी खतरा आ जाए। तो आप थोड़ा सा अपने को बचाते हुए, अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की मदद करिए। शिक्षा के मामले में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत आसानी से शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग नहीं दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए भाग्य पक्ष खूब साथ दे रहा है। इस समय आपका भाग्य का भी साथ है, कर्म का भी साथ है। तो पहले से भाग्य का जब साथ होता है क्या फ़ायदा होता है, जो हम पहले का काम किए होते हैं उसका परिणाम हमको प्राप्त होता है। इस समय आपके पहले के किए हुए कामों का परिणाम मिलेगा और शुभ परिणाम। परिणाम तो हमेशा मिलता रहता है, अच्छा या बुरा, लेकिन ये समय थोड़ा शुभता लिया हुआ है, तो आपको शुभ परिणाम इस समय मिलेंगे। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। साझेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आप उतना सहयोग अपने साझेदारों का कार्य व्यापार में नहीं करेंगे जितना वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, कार्यस्थल पर, कार्य व्यापार के स्थल पर कुछ अपने जो सहयोगी हैं, जो सहकर्मी हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और उनके साथ व्यवहार को बना कर चलने की आवश्यकता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं चोट चपेट लगने का योग भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग तो है, लेकिन वो जरा सा पीछे रहने वाला योग है। आप सपोज करिए आपको 90 नंबर की आवश्यकता है, तो हो सकता है आप 85 पर रहें, आप 80 पर रहें। यथोचित सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो प्रयास को क्या करें, थोड़ा बढ़ा दें। जो परीक्षार्थी हैं, कहीं एग्ज़ाम, कंपटीशन, नौकरी इत्यादि के लिए जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हों, उसमें मेहनत को और बढ़ाइए और गोल को थोड़ा और हायर साइड पे रखिए, एकदम एक्सट्रीम हायर साइड पे रखिए, ताकि आप अब जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप पहुँच जाएं। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करेंगे तो शायद आपका मामला अटक जाए। सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। विशेष करके जिनका पहले से सेहत में कुछ समस्या है उनको अधिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहने का योग है, बहुत अधिक उसमें उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति और अचानक घर के लोगों से कुछ खटपट भी हो सकता है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय जो है वो थोड़ा नकारात्मक बना हुआ है, थोड़ा नकारात्मक बना हुआ है। कर्ज इत्यादि जो लोग लेना चाहते हैं वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन करीबी लोगों से कठिनाई या अचानक उनके पीछे हटने से किसी वादे से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लंबी अवधि की कोई बीमारी प्रारंभ होने का योग बन रहा है। हालांकि साप्ताहिक राशिफल कम समय के लिए होता है, तात्कालिक गोचर के आधार पर हम लोग देते हैं, तो बहुत लंबा इसका प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ समय इसका प्रभाव रहने वाला है, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है, या हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेद हो, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदेशा सेहत को लेकर के आ रहा है कि सेहत के मामले में जीवन साथी परेशान रहेगा या रहेंगी, उस कारण आपको कुछ मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक रहेंगी, इच्छाएं बहुत अधिक रहेंगी, सोने नहीं देंगी आपको,
और उस कारण आप बहुत अशांत हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा शांत चित्त अपने आप को रखिए, नियंत्रित रखिए अपने आप को, और महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस समय प्यास बुझेगी नहीं, मतलब और की प्यास होगी और वो आपको सोने नहीं देगा रात को। तो बेहतर हो कि आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। कार्य क्षेत्र पर प्रभाव रहेगा, दूसरों के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से आपका कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई चीज़ शुभता लिया हुआ समय, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और भूमि इत्यादि में यदि निवेश इस समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए टाइम ठीक है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए। सेहत के मामले में समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है आपका। विवाह इत्यादि के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय ठीक है, अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए समय ठीक है। धन की व्यवस्था यदि आप अपने कार्य व्यापार के लिए करना चाह रहे हैं तो वो आपको सहजता से प्राप्त होगा। बचत इस समय आप अच्छी कर पाएंगे, सेविंग के लिए टाइम अच्छा चल रहा है। आय जो है वो सामान्य रहेगी, उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा। इनकम के मामले में सामान्य समय है, लेकिन बचत उसके बावजूद आप करेंगे, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण होगा। और जो कुछ भी आप खर्च करेंगे वो शुभता लिया हुआ है, शुभ कार्यों में आपका धन इस समय खर्च होगा। पुरुषार्थ पराक्रम सही दिशा में रहेगा। भाग्य पक्ष उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई कोई भी काम भाग्य भरोसे जहाँ हो वहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको थोड़ा सा सावधान आप रहें, आप उसमें प्रॉम्प्ट रहें, आप उसको छोड़ें नहीं, उसको छोड़ करके आप बैठें नहीं, अन्यथा काम जो है वो आपका रुक सकता है। संतान के मामले में थोड़ी कठिनाई या संतान को कुछ कष्ट का योग इस समय बना हुआ है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो मकर वालों के लिए वैवाहिक जीवन में बहुत तगड़े टकराव की संभावना है। तो जो लोग विवाहित हैं भाई, थोड़ा अपने घर में एक दूसरे की बात मानकर चलें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को स्पेस दें, अन्यथा बिना वजह ज़बरदस्त टकराहट जो है वो उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय के लिए होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर जन्म कुंडली में स्थायी रूप से कोई दोष हो और ऐसा समय टकरा जाए तो उसमें बात जो है वो हाथ से निकल जाती है। तो बचाना है, कुंडली में अगर योग खराब है तब भी बचाना है, नहीं खराब है तो भी कुछ टकराहट का योग बन रहा है तब भी आपको जो है वो समय को बचा कर चलना है। संतान से वैचारिक मतभेद का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई होगी। हालांकि जो लोग शोध इत्यादि के क्षेत्र में होंगे, रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे होंगे या एनालिटिकल काम जिनका होगा, उनके लिए समय थोड़ा सा योगकारी है, वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन सामान्य कार्य व्यापार करने वालों के लिए यह समय बड़ा मानसिक उलझन भरा है। अगर उनको कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी तो एकदम उलझ जाएंगे अपने काम में ही। और जो लोग जिनके जीवन में स्थिरता है, जो स्थिर भाव से अपना काम कर रहे हैं, वो उनके अंदर भी व्यग्रता उत्पन्न होगी। वो चाहेंगे क्यों इतने समय से, कई बार मेरे पास ऐसी कुंडली आती है, ऐसे लोगों का परामर्श आता है कि मैंने 7 साल से मैं ऊब गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी है, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन मैं ना घबरा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। इस समय मत ट्राई करिएगा, क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ लोग बेरोजगार हैं, और कुछ लोगों को रेगुलर मिल रहा है, उससे उनको ऊबन हो रही है, वो उससे उनको घबराहट हो रही है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ नया नहीं मिल रहा होगा, तो वो बेचैन होंगे और वो गलत निर्णय इस समय आपसे हो जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अच्छे नहीं है। तो थोड़ी अपनी उकताहट पर, घबराहट पर, व्यग्रता पर आप ठीक रहिएगा। जो अब ऊर्जा कहाँ खपत होगी, जो उसी तरह के काम में जिनको रोज़ कुछ नया एडवेंचर मिलता है, रिसर्च का काम है, एनालिसिस का काम है, कुछ सर्वे का काम है, कुछ नई नई चीज़ें उनको प्राप्त हो रही हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको घबराहट नहीं होगी, वो कुछ और बढ़िया बल्कि परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका नेचुरल काम वही है। लेकिन स्थिर काम वालों के लिए कठिनाई का योग है। भूमि इत्यादि में इस समय निवेश मत करिएगा। विवाह इत्यादि से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कार्य व्यापार में वृद्धि, कर्ज इत्यादि जो लोग लेना चाह रहे हैं, अगर रुका हुआ है कहीं, वो किसी कारण से कागज़ पेपर में दिक्कत आ रही थी, उसमें जो है आपको जो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें आपको लाभ होगा। और जो लोग कर्ज इत्यादि चाह रहे हैं उनको बड़े आसानी से इस समय सुगमता से वो प्राप्त हो जाएगा। विचार थोड़े आध्यात्मिक होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा अपने विचार क्रोध पर अगर आप नियंत्रण कर पाए और व्यग्रता पर, तो बहुत सफलता इस समय भी आप हासिल कर सकते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए मैं देखूं तो इस समय जो सबसे अच्छा समय दिखाई दे रहा है वो बौद्धिक क्षमता के लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आय का योग बहुत अच्छा है।
बचत कुछ अपने ऊपर आप खर्च करेंगे, धन अपने ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन आय में निरंतर वृद्धि रहेगी। भाग्य थोड़ा चूहा बिल्ली का खेल खेलेगी, तो जो काम भाग्य भरोसे केवल है वहाँ पर कठिनाई तो नहीं होगी, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका धैर्य जवाब दे रहा है, अचानक काम रुक रहा है, लेकिन अंतिम सफलता आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार के ग्रह गोचर बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में आपका कुछ चीज़ दांव पर लग सकता है संभालने में। परिवार में कलह क्लेश तनाव के कारण आपको कठिनाई होगी और कुछ न कुछ आपका दांव पर जो है वो उसको बचाने में लग सकता है। तो थोड़ा पारिवारिक जीवन को संभालने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। जो लोग संतान इत्यादि के इच्छुक हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, योगकारी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे, तो जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर टाइम दिखाई दे रहा है। और सुदूर से यात्राओं से कहीं स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ का अच्छा योग बना हुआ है। बचत अच्छी नहीं हो पाएगी, बचत जो है वो प्रभावित रहेगी। बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आय में कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। इनकम उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी यह समय बहुत शुभता लिया हुआ है। पारिवारिक जीवन में शुभता है, उसके साथ साथ कोई शुभ कार्य होगा, भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और विशेष करके जमीन जायदाद में कहीं निवेश जो लोग करना चाहते हैं वो कर डालें, मुहूर्त देख करके कर डालें, उनके लिए योग बढ़िया बन रहा है इस समय। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद, करीबी मित्रों से वाद विवाद, बहनों से कुछ वाद विवाद का योग इस समय बना हुआ है। और उसके कारण कुछ हद तक अगर कुंडली देखूं तो वो आप होंगे। तो आप थोड़ा सा क्योंकि विश्वास में कुछ आपके अंदर कमी आ सकती है किसी के प्रति, तो उस विश्वास को मुझे लगता है कि आप बनाए रखिए। और जो है वो, या अगर कहीं कुछ अंदर मन में बात है भी तो उसको व्यक्त मत करिए, अन्यथा तनाव बिना वजह इस समय बढ़ सकता है। बहुत अच्छा समय उस दृष्टिकोण से नहीं है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा है। कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी समय ठीक है। अगर कुछ कोई लोग नया करना चाह रहे हैं, अनुबंध करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शुभता लिया हुआ है और बहुत अच्छी वृद्धि का योग इस समय बन रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय योगकारी है। तो जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, बात फिक्स करना चाह रहे हैं, मैरिज इत्यादि, उनके लिए समय जो है वो काफ़ी लाभकारी है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।